ज्ञानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। रत्नकर्ण सावकाचार जो कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने चौथी शताब्दी में, दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच इस महान ग्रंथ का प्रणयन हम सभी श्रावकों के आत्म कल्याण के लिए किया था। और इसमें प्रथम अधिकार की चर्चा चल रही। प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, और सबसे अधिक बल उन्होंने सम्यक दर्शन को दिया। माने सम्यक ज्ञान का प्रकरण भी बहुत कम है इसमें। सम्यक ज्ञान में उन्होंने 5 ज्ञान, उसके भेद प्रभेद नहीं गिनाए, 4 अनियोग की बात बता के आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि उनका अभिप्राय था कि पहले सम्यक दर्शन हो श्रावक को, सबसे पहला काम है, उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। तो सम्यक दर्शन को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें कही। आगम के अनुकूल जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका जीवन कैसा होता है, वो क्या विचार करता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, ये सारा विधि विधान आप जब तक सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। दृष्टि में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। और दृष्टि में परिवर्तन कैसे होगा, उसका कौन सा उपाय है जिससे दृष्टि में परिवर्तन हो सकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि स्वाध्याय ही उसका उपाय है जिससे दृष्टि में परिवर्तन, क्योंकि इससे समझ विकसित होती है। हम चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक गिनाए गए हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः और दानं चेति गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने। इस विषय पर पहले उसके नाम गिन लेते थे, फिर बाद में धीरे धीरे ये विचार हुआ कि आखिर ये 6 आवश्यक क्यों कहे श्रावक, क्या कारण है? आप तो समझ गए 6 बताए हैं। क्या ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करणीय हो सकते हैं? प्रतिदिन करणीय। और आवश्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? अवश्य करणीयमिति आवश्यक। अवश्य ही, माने उसमें अब कोई 19-20 का चक्कर नहीं रहेगा, उसमें नानुकुर नहीं चलेगी। बाकी तुम करो मत करो, लेकिन ये तो अवश्य निश्चित करने लायक है। इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है कि इसका विकल्प नहीं है कि इसके अलावा कुछ और कर सकते। ये तो जरूरी करना है, और जो करना हो करो। हो सकते हैं कोई ऐसी तो बात नहीं कि नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूँ, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मंदिर आता है उसके 6 आवश्यक हो जाते हैं। आप अगर विचार करो ना, देखो मैं घटाता हूँ उसको। मंदिर दर्शन करने आए तो देव पूजा की, है ना। और अगर कोई वहाँ मुनिराज हैं, कोई गुरु हैं, उनकी उपासना की, लेकिन गुरु पूजा भी करते हैं। पूजा में मान लीजिए वहाँ विराजमान नहीं है और साक्षात अरिहंत परमात्मा को परम गुरु कहा है, तो वो देव तो हैं लेकिन परम गुरु भी हैं, तो गुरु की उपासना भी हो गई। देव पूजा, गुरु उपासना। और स्वाध्याय, जब आप बैठते हैं तो कुछ न कुछ हमको जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के जाएंगे, कोई बैठ के नहीं पढ़ता है ना, तो दीवालों पे इतनी चीज़ें लिखी रहती हैं कि लोग उसको पढ़ते हैं। मैंने मैं मिनिमम वाली बात कर रहा हूँ। एक श्लोक पढ़ लिया, एक गाथा पढ़ ली, कोई दोहा लिखा है पढ़ लिया, है ना। संसार का चित्र देख लिया, अशरण भावना देख ली, अनित्य भावना, वो सब लिखी रहती है। तो नमोगान पढ़ ही रहा है, तो एक प्रकार से वो कुछ ना कुछ पढ़ता भी है। जिनेंद्र भगवान के आलय में आकर के अज्ञानी नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसको कैसे न कैसे ज्ञान होता है। तो उसका क्या स्वाध्याय भी वहाँ पर, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब 2 प्रश्न हैं, संयम और तप कैसे हो रहे हैं, यहाँ आने से कैसे हो रहे हैं। अब जब आप
जिनेंद्र भगवान के आलय में आए, जिनालय में आए, तो उतने समय के लिए आपने पंचेंद्री के विषय भोगों का त्याग किया। संयम पल गया। पंचेंद्री के विषय भोगों का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। यहाँ आकर के कोई आप जीव हिंसा तो कर नहीं रहे, जो घर में करते हैं वो यहाँ नहीं करते, तो उतना इन प्राणी संयम भी हुआ, और हम तमाम तरह के विषय भोगों से बचते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक बच जाते हैं, घर में रह के नहीं बच पाते। तो यहाँ बच जाते हैं तो आपका इंद्रिय संयम भी होता है, उतनी देर के लिए सही, लेकिन इंद्रिय संयम भी होता है। और जब हम भगवान जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आते हैं तो हम कुछ ना कुछ पुंज लेकर के आते हैं, है ना, कुछ अर्घ लेकर आते हैं, कुछ या कोई गुल्लक में चढ़ाते हैं, तो अंश मात्र भी दिया तो आज के दिन का दान भी उसमें हो गया। अगर आपने किसी को कोई चीज़ समझा दी वहाँ तो ज्ञान दान हो गया। अगर मुनिराज आए हैं आपने आहार दे दिया वहीं पर तो आहार दान हो गया। कोई औषधि हो रही है तो सब तरह के दान को भी, पैसे का भी करना हो तो वहाँ पर गुल्लक है, कुछ है, कहते कुछ नहीं तो 10 रुपया 1 रुपया कुछ भी उसने डाला तो उसका तो भले ही छोटे रूप में, लेकिन एक जिनालय आने से षट आवश्यक का पालन हो जाता है। अब उसमें एक प्रश्न ये है, मैंने एक चीज सोची इसमें कि देव पूजा गुरुपास्ती बोला, लेकिन उसमें शास्त्र क्यों नहीं डाला उन्होंने? देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है ना 3, तो उनको देव पूजा गुरुपास्ती ना करके देव शास्त्र गुरुपास्ती बोलना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिनवाणी को अर्घ चढ़ाना उसकी पूजा नहीं है। सरस्वती देवी का अर्घ बोल करके चढ़ा देना ये उसकी पूजा नहीं है। उसकी पूजा तो है उसको अध्ययन मनन करके उसका चिंतन करना। इसलिए उन्होंने उसके लिए अलग ऑप्शन रखा है कि सरस्वती की पूजा, ज्ञान की पूजा जो होगी वो तो आपके स्वाध्याय से हो, इसलिए उसको बल देने के लिए अलग से उसका ऑप्शन रख दिया। तो अब आप एक देखो, हाँ इसमें 4 दान 3 दान तो हो गया, अभय दान कैसे देंगे? अभय दान भी, मंदिर की बात है। हाँ मंदिर में अभय दान हो रहा है। जैसे आप एक तो अभय का अनुभव कर रहे हैं खुद, और जगत के प्रति क्षमा का भाव भी विकसित होता है कि सबके अपराधों को मैं क्षमा कर रहा हूँ, तो आपने दूसरों को भी अभय कर दिया ना, तो ये अभय का दान हो गया। यानी ये भाव भी मन में, भगवान जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख करके जो मन में क्षमा आदि भाव प्रकट होते हैं, उससे क्या, ये चिंतन जब व्यक्ति करेगा, मान लीजिए स्वाध्याय कर रहा है तो चिंतन करता है क्या किसी के प्रति वो करना, तो एक प्रकार से वो अभय का दान कर रहा है, और उतनी देर तो कर ही रहा है खुद के लिए भी अभय दान। हाँ, अभय खुद के लिए। और अभी जैसे यहाँ रह करके किसी को दंड नहीं दे रहा, राजा भी यहाँ आता है तो इस समय कोई ऑर्डर निकाल रहा हो दंड देने का, किसी को कुछ कर रहा हो, मंदिर में तो नहीं देगा ना, तो उतनी देर के लिए तो उसने सब जीवों को अभय का भी दान कर दिया, है ना। हाँ, शत्रु से भी जय जिनेंद्र कर ली, ऐसा हो गया ना। तो अंश मात्र में भी भले ही, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से षट आवश्यक का पालन हो जाता है। माने आप और उसमें गहरा गहरा विचार करेंगे ना तो हर चीज के बारे में पता लगेगा। और मैं एक चीज और कहना ये चाहता हूँ कि स्वाध्याय को लेकर के बहुत गहरी मीमांसा की जा सकती है, उस पर आप बहुत गहन चिंतन मनन कर सकते हो आप स्वाध्याय को लेकर। जैसे मैं कई बार ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, पृच्छना, आमनाय, धर्मोपदेश, है ना, ये सारे भेद हैं, सब हैं, वो उसके अंग हैं कि भाई ये भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन इन सब के बाद भी कोई सारे ऑप्शन हटा करके एक खुद बैठ करके मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथ को विराजमान करके और खोल करके क्रम से भले ही 15 मिनट कोई एकाग्र मन से, जैसे पूजा के लिए नियम लेके बैठते हैं ना कि हम पूजा है पूरा
स्थापना करेंगे, फिर विसर्जन करेंगे, एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत पूजा करते हैं। तो वैसे ही उसका स्वाध्याय करके, फिर जिनवाणी स्तुति करके, विनय करके, जाप देके उसको वापस विराजमान करें। माने ये एक उसका प्रोटोकॉल है, इसको स्वाध्याय मानता हूं मैं। सुनने को भी नहीं मुझे लगता है कि उतना बड़ा स्वाध्याय है। माने वो जो सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी वाला काम है ना, वो चूक रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, वो चूक रहा है, उसके प्रति चिंतन ही नहीं है। जैसे आज पूजा नहीं कर पाए तो बहुत, अरे पूजा छूट गई, पूजा छूट गई। आज अभिषेक नहीं कर पाए तो अभिषेक छूट गया, अभिषेक छूट गया। ऐसे बहुत चिंता होती है हर चीज की, अरे आज मेरा ये नियम नहीं हुआ, और हर चीज के प्रति बहुत मन में बहुमान रहता है। लेकिन स्वाध्याय को लेकर के छूट गया क्या, करते ही नहीं तो छूटेगा क्या, मतलब वो ऑप्शन में ही नहीं है। और अगर है छूट गया, माने अगर कुछ भी होगा ना, कुछ अगर माइनस होना होगा बहुत सारे कार्यक्रमों में, तो उसको माइनस कर, पहले नंबर कट होगा। माने ये मैं सजगता के लिए बता रहा हूं कि जो चीज सबसे ज्यादा कंपलसरी है, हम लोग, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आजकल पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सब कुछ मैं मोटा मोटा कुछ हो, ये फंक्शन होना है, ये यात्रा निकलनी है, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ये करना है, वो करना है, वो क्लास, अरे बाद में हो जाएगी, पहले ये करो। अब करते करते वो जो मूल चीज है जिसके लिए वो खोला गया है विद्यालय, जिस चीज के लिए खोला गया, भाई इतने के लिए खोला गया है कि एक गुरुजी घर से निकल करके आएंगे और वहां बैठ के पढ़ाएंगे, और बच्चे निकल करके घर से आएंगे, वहां बैठ करके शांति से पढ़ेंगे। इसके लिए सारा प्रपंच था कि ऑफिस खोलो, बिल्डिंग बनाओ, सब करो, इसके लिए था। मेन पर्पज क्या था, ए। अब वो छोड़ के बाकी सारे काम उसमें हो रहे हैं उस बात। गुरुजी भी आजकल जिनवाणी नहीं पढ़ाते हैं, वो उससे लैपटॉप से पढ़ाते। अरे वो ठीक है तरीका, वो तो सब विधि विधान है, लेकिन ग्रंथ खोल करके जो अध्ययन है, मैं स्कूल का तो उदाहरण दे रहा हूं। ये मैं बात कह रहा हूं स्वाध्याय को लेकर के, जो हम अब इस ऑप्शन को जो सबसे ज्यादा कंपलसरी था उसको बिल्कुल कोने में रख के बात, और उसकी कोई चिंता नहीं, कुछ मतलब नहीं, हो तो हो, नहीं तो हो, तो कोई क्या चिंता है, कुछ नहीं। क्यों? अब यही विडंबना कह सकते हैं ना इस चीज को, क्योंकि सब चीज उसी से समझ में आनी थी, और उसको मना कर दो, उसको रोक दो, उसको मत होने दो। वही यूनिवर्सिटी, हाँ, मंदिर में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब हमारे क्रम में आज हमको उपगूहन अंग का स्वरूप समझना है। उपगूहन को उपबृंहण भी बोलते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि पाए आदि ग्रंथों में ये कारिका है अपनी 15 नंबर की। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सम्यक दृष्टि जीव, यहाँ जो कहते हैं ना सम्यक दृष्टि जीव, तो बहुत उत्कृष्ट भी इसकी परिभाषा है और बहुत सामान्य भी परिभाषा। पर आप देखो, जो सामान्य का भी अनुकरण नहीं करेगा वो उत्कृष्ट में कैसे जाए? जो सिंपल उसकी बात है, सामान्य अर्थ में भी उसको ग्रहण नहीं करेगा, वो उत्कृष्ट कैसे समझेगा? माने इसकी अगर आप परिभाषा देखते चले जाएंगे ना, तो धीरे धीरे उत्तरत और ऊंची ऊंची परिभाषा इसकी बनती चली जाए। ये सबसे प्रारंभिक परिभाषा, एक बार शुरू में समझना हो। और गृहस्थ जीव है स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। ये उपगूहन अंग आज समझना भी बहुत जरूरी है और पूरी दुनिया को समझाना भी बहुत जरूरी है। इस एक अंग के पालन की बहुत
मिथ्या दृष्टि को भी इसका पालन करना चाहिए, तभी वो सम्यक दृष्टि बनेगा, उपगूहन अंग का। इसके बारे में क्या कहें? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। भैया ये मार्ग तो शुद्ध है, जो रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग है वो स्वयं तो शुद्ध है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, इसमें कहीं कहीं खोटापन नहीं है, इसमें कहीं कोई तर्क वितर्क नहीं है, मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है। स्वयं शुद्धस्य, पहले कह दिया मार्ग, धर्म का मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उस मार्ग में बालाशक्त जनाश्रय, बाल यानी अज्ञानी। अज्ञानी किसको कहते हैं? बाल किस शास्त्र में बाल किसको कहते हैं? नहीं, बालक को बाल नहीं कहते हैं। उस जीव को बाल कहते हैं जिसको विवेक नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। बाल माने होता है इसको अभी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, हे उपादेय की बुद्धि नहीं है इसके अंदर, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या छोड़ने योग्य है ये बुद्धि उसके अंदर नहीं है। चाहे वो 90 साल का बुजुर्ग हो जाए लेकिन उसको कहेंगे बाल है। और अगर 10 साल के बच्चे में भी हे उपादेय की बुद्धि जागृत हो गई है और उसको सही गलत का निर्णय करने का अभ्यास विवेक आ गया है तो कहेंगे ज्ञानी है। यहाँ उम्र से बाल नहीं शब्द, तो बाला, तो ऐसे जीव जिनको खुद ही पता नहीं है किसी चीज का, अज्ञानी है, उनके आश्रय से, ठीक है, थोड़ी कठिन बात भी बोल दूंगा मैं, उनके आश्रय से। और दूसरा अशक्त जना, जो अज्ञानता के कारण, रुग्णता के कारण, वृद्धावस्था के कारण जो वो कार्य करने में अशक्य हैं, कर नहीं सकते, ऐसी पोजीशन आ गई। इन खासकर इन दो लोगों के आश्रय से वाच्यताम, अगर कोई निंदनीय कार्य हो जाता है, निंदा करने योग्य कार्य हो जाता है, ये दोनों ही तरह के लोग धर्म मार्ग में स्थित हैं। कौन से धर्म मार्ग में? जो रत्नत्रय का मार्ग है, उस मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन इनकी अज्ञानता के कारण खुद की या इनकी अशक्यता के कारण अगर ये कि अपने मार्ग से च्युत होते हैं या कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो निंदनीय होता है, ऐसा कर देते हैं, तो यत् प्रमार्जन्ति, उसको जो प्रमार्जन किया जाता है, उसको जो संभाला जाता है, उसको सुधारा जाता है, तद वदन्त्युपगूहनम, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। मेरे किसी साधर्मी से कोई गलती हो गई, अपना साधर्मी है, रोज आता था सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए, वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा था, उससे कोई गलती हो, तो अब जो दूसरा साधर्मी है जिसको पता है कि गलती हो गई, उसका क्या कर्तव्य बनता है? कर्तव्य क्या बनता है? ढकना है। ये शब्द बहुत, ढकना, ढकना मतलब उपगूहन, उसको छुपाना, उसको जग जाहिर नहीं करना, उसको दुनिया में नहीं बताना है, अखबार में नहीं छापना है, ये कहते हैं उपगूहन। उसको छुपाना, अच्छा कहें ये तो हम तो कई लोग ऐसे होते हैं, हम तो सब सच बोलते हैं, जो है सो है, यहाँ ऐसा हुआ मैं तो बताऊंगा, मंच पे बताऊंगा, मैं तो छापूंगा, मैं तो बोलूंगा, सबको बताऊंगा, क्योंकि हुआ ऐसा दिखा है मुझे, ऐसा बोलूंगा मैं। ऐसे बोलने वाले तो ऐसा लगता है बड़े सत्यवादी हैं, देखो साहब सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके लिए बात नहीं। अब देखो साधर्मी से बात समझ में ना आए, साधर्मी में सब इंक्लूड हो गए, सब तरह के, मुनिराज भी इंक्लूड हो गए, उत्कृष्ट श्रावक भी इंक्लूड हो गए, श्रावक सामान्य सब इंक्लूड हो। इसके लिए मैं एक बात कहता हूं कि आपका बेटा यदि कोई कुसंगति में पड़कर कोई गलत कार्य करे और आपको पता चल जाए इसने ऐसा किया, जो लोक निंद्य कार्य है, ऐसा कोई करे
और आपको पता चल जाए तो आप क्या करते हो? ढक्कू से संभालेंगे। दो चीज बोली ना आपने, तो क्या आप उसको मोहल्ले में बताते हो कि मेरे बेटे ने ऐसा किया? नहीं। क्या आप उसको अखबार में छपवाते हो इसने ऐसा किया? मैंने उसको सुधारने का क्या तरीका है? यदि उसको सुधारना चाहते हैं तो कोई और आके कहेगा कि आपके बेटे ने ऐसा किया, तो क्या बात करते हो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, हमने देखा है किया है ना? उसके बाद भी उससे तो हाँ नहीं भरेंगे, नहीं नहीं तुमने किसी और को देखा हो, कुछ ऐसी बात नहीं। वहाँ पे फिर घर में दरवाज़ा बंद करके क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, और उससे कारण पूछेंगे, उसका निवारण करेंगे, उसको ढकेंगे, उसको संभालें। ये ही कार्य साधर्मी के साथ भी करना चाहिए। अगर उसको अपना समझते हो, जिसको हम अपना समझते हैं ना उसके साथ ऐसा करते हैं, और जिसको हम अपना नहीं समझते उसमें तो मौका खोजते हैं। कितने ही महान आदमी हो आप, कितने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो, लोग आपकी एक गलती की प्रतीक्षा में रहते हैं। ये एक मिस्टेक करे और मैं उसको पब्लिश करूं, एक मिस्टेक। आप भले ही आप देवता हो, लेकिन दुनिया उसको उपकार नहीं मानेगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कोई औषधशाला खोल दी, कोई अनाथालय खोल दिया, आप सब कर रहे हो, दान कर रहे हो, तब खूब यश कीर्ति हो रही, लोग खुश नहीं हो रहे, उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो वो एक मिस्टेक, ये कहीं तो गलती करेगा या इनकी संस्था में कुछ गलती होगी, तो वो पकड़ो अपन, तो इनका सारा चौपट वहाँ। एक प्रसिद्ध वाक्य है कि जिसका काम खराब ना कर सको उसका नाम खराब कर। मैंने द्वेष है ना, अब काम तो बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें हम? तो बोले तो ऐसा करो, कुछ ऐसी चीज खोलो, इसका नाम खराब, इसका अपयश करो। क्यों? क्योंकि उसका नाम खराब होगा तो उसका काम खराब, फिर बाद में उसकी यश कीर्ति खत्म हो जाएगी। तो ये जो दृष्टिकोण है ये द्वेष का सूचक है। जो मेरा, जिसको हम अपना मान, इसका मतलब आप साधर्मी को अपना नहीं मानते हो। जो अपना होता है ना उसके प्रति तो ये दृष्टिकोण होता है कि हम बाहर से बचाते हैं और घर में समझाते हैं, ये दो काम करते हैं। तो इसी तरह साधर्मी का भी इस तरह का ख्याल आना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। अगर उनसे कोई 19-20 उनकी चर्या में, उनके बोलने में या उनकी किसी क्रिया में, किसी भी चीज में कोई उनकी अज्ञानता और अशक्यता के कारण, कई बार ऐसा होता है युवा अवस्था में हमने ये नियम ले लिया और धीरे 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 प्रसिद्धि हो गई कि साहब ये वाला नियम पालते हैं, और धीरे 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 रुग्ण हो गया शरीर और अशक्यता आ गई, वृद्धा, और वो नियम नहीं पल रहा। तो देखो साहब, देखो ये बड़े वो करते थे कि हम तो 108 वंदना करते हैं और अब एक भी नहीं कर पाते हैं, है ना, बहुत अपने आप को क्या समझते, ऐसा करके उसका उपहास उड़ाना, क्योंकि अशक्य हो गया। पहले उसने नियम लिया था मैं रोज ऐसा करूंगा, अब नहीं कर पा रहा है, तो लेकिन वो मार्ग तो गलत, उन्हें गलत नियम तो नहीं लिया था, वो काम तो ठीक था ना। और एक बात है इसके साथ, जगत बहुत स्थूल बुद्धि का होता है। कोई व्यक्ति कोई निंदनीय कार्य कर दे तो जगत उसको दोष नहीं देता है, उसके धर्म को दोष देता है। ये तो ऐसे ही होते हैं इस धर्म के लोग, इस धर्म में तो यही सिखाया जाता है, ऐसे बोलते हैं। मैंने उनको भी मौका मिल गया ना, अरे आप तो बहुत बखान करते थे कि हमारे यहाँ संयम ऐसा, तपस्या ऐसी, अब वो सुन सुन के बहुत खुश थोड़ी होते हैं, उनको लगता है सही में इनके ऐसा है। तो एक कहीं मिलता है तो उनको लगता देखो देखो देखो, अरे ये तो धर्म ही ऐसा है, ऐसा बोल देते हैं। इसलिए इन्होंने कहा स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, वो मार्ग स्वयं में तो शुद्ध है, वो चलने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, धर्म गलत नहीं हो सकता। कहते हैं ना पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो वो उसका अर्थ क्या होता है कि पाप गलत है, और पाप नहीं होता तो ये पापी कैसे होता? तो आपको तो पाप कार्य से चिंता करनी चाहिए कि पाप कार्य ना हो, और यदि किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो वहां पर हमको बहुत संतुलन से विचार करना चाहिए। एक इसमें कथा आती है क्षुल्लक जी की, वो आपने सुनी होगी। वो क्षुल्लक जी को मैंने किसी को पता चला कि एक सेठ जी
का 7 मंजिल का मकान है और ऊपर उन्होंने पार्श्वनाथ चैत्यालय बनाया है और उसके ऊपर वहाँ पे वैडूर्य मणि जो दुर्लभ है वो रखा हुआ है। तो किसी ने चैलेंज दिया कि वो हमें चाहिए, तो एक ने कहा मैं ला सकता, तो उसने कहा कैसे लेंगे, वहाँ तो सुरक्षा भी है, सब है। तो एक तरीका है सबसे अच्छा, पहले विश्वास जीतो, सुरक्षा उरक्षा सब धरी रह जाएगी, पहले विश्वास जीतो, क्योंकि दुष्टों से तो बचा जा सकता है, अपनों से बचना बहुत कठिन हो जाए। तो उन्होंने पहले विश्वास जीतो। तो उन्होंने कि ये तो जिन भक्त है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है, उनके जो साधु होते हैं उनका भक्त है, तो उसने क्षुल्लक जी का वेश धारण करके उस गांव में, उस नगर में पहले अपनी प्रतिष्ठा बनाई। तो वो आकर के उनकी वंदना करने लगे, बोले हमने भी एक चैत्यालय बनाया, बोले जरूर दर्शन करने लगे, दे गए, दिखाया सब, तो बस। और उनको लगा कि ये बहुत भरोसेमंद है, उनके भरोसे बोले अब आप चैत्यालय में ही रहो और इसको संभालो थोड़ा, और मुझे समुद्र यात्रा पर जाना है, मैं आऊँगा 1-2 साल बाद। तो वो निकल गए और गांव के बाहर जाके कहीं रुक गए, रात्रि हो रही थी तो रुक गए कि भाई सुबह फिर चलेंगे। तो वो उसी समय उसने कहा वेट मत करो, और उसी समय वो मणि लेकर के वो क्षुल्लक वहाँ से रवाना। अब लोगों ने देख लिया, उन कोतवालों ने देख लिया, क्योंकि वो वैडूर्य मणि जो है वो इतना चमकता है कि छुपाओ तो भी चमकता है। तो लोग पीछे पड़ गए, पुलिस चोर चोर कह के पीछे पड़ गई। अब वो गांव के बाहर जाके छुपा, जिस घर में छुपा वो उसी सेठ जी वहाँ पे रुके हुए थे। अब उनको समझते देर नहीं लगी कि क्या हो गया। तो कोतवाल आए कि साहब वो चोर आया है आपके पास, वो हमने देखा है, वो वहीं घुसा है। उनका देखो क्या, बोले हाँ ठीक है, ये मैंने ही मंगवाया है इससे, ये जो क्षुल्लक जी आए थे इनसे ही मैंने ही कहा था कि मैं वहाँ रुकूंगा तो आप इसको वहाँ से ले आना। तो इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं, आप चोर चोर कह के हमारे साधु का उपहास मत करो। तो उन्होंने फिर क्षमा याचना की, बोले हमें नहीं मालूम था, चले गए। अब इनको तो पता है चुरा के लाया, फिर समझा के उनको डांट डूट के भगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, ये इस अंग में क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ऐसे समय में उनको लगा कि ये जिन धर्म के रत्नत्रय पर चलने वाला साधु, भले ही वेश धारण किया है, नकली है, लेकिन अभी हाल ये पूरे जगत में विख्यात होने वाला है कि इस मार्ग के जो संयमी जीव होते हैं वो चोर होते हैं, ऐसा पूरे जगत में विख्यात हो जाएगा। बाकी तो सब ठीक है, तो मुझे तो मिल ही गया। ये चाहते तो पुलिस में पकड़वा सकते, सब करवा सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला यहीं पर खत्म करो, और खुद झूठ बोल दिया कि तो मैंने ही मंगवाया था। उनकी भावना में क्या था, उपगूहन अंग था। उसको जैसे सब लोग, सबको अभी पूरी जगत में, पूरी दुनिया में, वर्तमान काल में कुछ ज़्यादा ही कुछ हो जाए अखबार में छापो, चैनल पे दिखाओ और सबको बताओ ये हो रहा है। हाँ, सबसे पहले उसको कुछ पता नहीं है, नकली धकली कुछ भी आ रहा हो, असली हो चाहे नकली, इसका विवेक नहीं है, और फैलाओ, नहीं फैलाओ, आप नाम मत लो किसी का, सब फैलाओ। और वो चीज जो 20 साल पहले घटना हुई थी आज भी आप देख सकते हो, क्या मिर्च मसाला जो भी हो सकता है। और आप क्या, अच्छा चलो आपका ये तर्क है कि हम सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो बताओ सुधर गया? आप 25 साल से 50 साल से कर रहे हो, सुधर गया? स्थिति तो और खराब होती जा रही है। आप कैसे कह रहे हो कि सुधर गया? आपने जो पर्पज बताया है सुधरने का, इस किसी चीज को जग जाहिर करने से, मैं वही बात आपसे बोलूंगा, आप ऐसा करो, उस बेटे की बात को जग जाहिर करो, सड़क पे बुला के उसको पीटो सबके सामने, तो डरेगा, सुधरेगा? नहीं सुधरेगा और ढीठ बन जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत भय है ना, वो भी खत्म हो जाएगा अपराध का, और वो कहेगा अब तो जो बदनामी का ही डर था सो तो हो ही गई है ना, तो अब लो और खुल के करेगा, तो वो बच्चा सुधरेगा नहीं। तो आप किसी चीज को किस दृष्टि से देखते हैं, और उपगूहन अंग के पालन की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा है, और इसमें बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है कि भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़े।
आप कंफर्म भी नहीं कर सकते किसी चीज को, क्योंकि अब तो फेक दुनिया है ना सारी, तो डिजिटली देख के परेशान हो रहे हैं, अरे इसको भेजो उसको भेजो। कम से कम एक नियम ले लें, हमें पता चलेगा तो हम अपने हाथों से उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, हम अपने हाथों से उसको नहीं फैलाएंगे। अरे आपको कुछ नहीं पता सच्चे झूठे का मतलब, आप कुछ जानते ही नहीं हो। और मैं आपसे कह रहा हूं, जितना आपके मन में इस समय द्वेष भड़क रहा है ना, आप उस पोजीशन में वहां जाके स्पॉट पे चले जाओ, आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। वहां जाकर ठीक है, वहां जाके आपको कई चीजें समझ में आएंगी ना, अरे बात ये थी। दूर से तो नहीं समझ में आएंगी, दूर से तो वही जो समझाया गया है ना, जो द्वेषवश समझाया गया है। तो एक तो आंख नाक कान खुले रखकर विचार करना चाहिए, आंख बंद करके कोई चीज पे भरोसा नहीं करना। और खासकर अपने कर्म बंद का भी विचार करके ये काम करते हैं। हमें क्या पड़ी, दुनिया कर रही तो करती रहे, हमें नहीं करना, हमारा सपोर्ट नहीं है इसमें। इतना तो नियम ले सकते हैं उपगुण अंग को समझ करके, हम नहीं करेंगे। कोई ज्ञान की बात होगी तो हम बताएंगे किसी को, और अगर इस तरह के अपयश की बात होगी कि नहीं साहब जांच पड़ताल, हम तो जांच पड़ताल भी नहीं करें, इतना टाइम नहीं हमारे पास किसी चीज। हम अपने हाथ से कुछ भी चर्चा वार्ता मुंह से फॉरवर्ड करके कैसे भी करके हम अपने हाथ से नहीं करें, हमारी अनुमोदना उसमें तनिक भी नहीं रहेगी, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपके निमित्त से कितने जीवों के परिणाम बिगड़ेंगे, तो उसका पाप बंद किसको होगा? जिन धर्म की विराधना होगी उसका पाप किसको लगेगा? अगर मेरे निमित्त से ऐसा हुआ है, ये जो मीडिया कर्मी होते हैं ना, ये कर्म बंद का विचार नहीं करते, कर्मी है ना तो वो कर्म बंद का विचार नहीं करते। उनको ये लगता है कि कैसे भी करके हमारे व्यूज बढ़े, कैसे भी करके लोग हमें मतलब दूसरे पर्पज से, और उस पर्पज के चक्कर में सिंपल चीजों को भी ताम झाम बता के, उसके अंदर ऐसी हेडिंग लगा के, उसको मिर्च मसाला मिला के बताते हैं। आप एक छोटी सी बात बताता हूं तो मीडिया वाले भी सुने तो सुने। एक छोटी सी बात, अजमेर में, भाई साहब अजमेर के हैं ना, अजमेर का एक अखबार आया हमारे पास, समझे लाडनू में आया, वो पढ़ रहे। हेडिंग थी जैन मुनि जेल में, ये हेडिंग थी। हम घबरा गए, घबरा के उसको पढ़ा, और नीचे था कि एक जेल में कैदियों को उद्बोधन देने के लिए जैन मुनि को आमंत्रित किया गया, और वो प्रवचन करने गए और उन्होंने वहां पर प्रवचन दिए, सबको उद्बोधन दिया, बहुत अच्छा। अंदर समाचार, हेडिंग क्या थी? गलत थी क्या हेडिंग? बात तो यही है, लेकिन सोचा होगा मेरी न्यूज़ कैसे पढ़ी जाए, उसके पीछे अभिप्राय सोचा होगा, कैसे अटेंशन लेंगे हम लोगों का। और जिसने सिर्फ हेडिंग पढ़ के छोड़ दिया, पढ़ते हैं हम कहाँ न्यूज पढ़ते हैं पूरी, अखबार तो पलटते हैं, कोई स्पेशल हो तो देखते, नहीं तो हेडिंग पढ़ के छोड़ देते हैं। सब लोग यही करते हैं। कोई आपके बहुत इंटरेस्ट या काम की चीज़ होगी तो अंदर घुस के देखते हैं, नहीं तो हेडिंग पढ़ के छोड़ते हैं। तो आप सोचो 90% लोगों ने सिर्फ हेडिंग पढ़ी होगी, 10% ने डिटेल पढ़ी होगी, और 90 अच्छा वो जेल चले गए, अच्छा वो लोग भी जेल जाते हैं, अच्छा कुछ किया होगा, बस इतना ही सोच लिया मन में। अब आप देखो, आपके तो अखबार चल गया, आपकी तो हेडिंग चल गई, लेकिन कुछ भी इस संबंधी विचार नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, तीव्र कर्म का बंद होता है ऐसे करने से। वो जिनदत्त सेठ, जो भी नाम उसका, उन्होंने तो ये विचार किया होते हुए को भी रोका। और हम लोग क्या कहते हैं कि दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, गुण देखने चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, नीच गोत्र का बंद होता है अगर हम दोष करके ऐसे करें। तो दोष नहीं देखने चाहिए, गुण देखने चाहिए। यहां उल्टी रामायण है कि दोष नहीं हो तो भी उसको दिखाते हैं ताकि उसकी महिमा मिटे, माने उसकी महिमा मिटे। वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो दोष अगर नहीं है तो फेक दोष क्रिएट करके उसको जगत में दिखाते हैं, ताकि उसका जो बहुमान लोगों के मन में बना है, उसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो भी हट जाए।
अब बताओ इसमें कितना तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। माने अपना हित भी सोचो, ये दूसरे के कल्याण की बात नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं कि उपगुहन अंग के बारे में और जो परिभाषाएं शास्त्रों में आई हैं उसमें ये आया है जो सिर्फ अपने गुणों की वृद्धि आत्मशुद्धि को देखता है, अन्य धर्मों को नहीं देखता, उसको छुपाता है और बहुत गुण है, लेकिन मेरा आत्म कल्याण इसमें क्या है उसने ये देखा। आप देखो मेरा लाभ क्या हुआ ये बताओ। भाई साहब जगत में एक चीज चलती है, अनपढ़ हो गंवार हो चाहे कितना ही ज्ञानी व्यक्ति हो, वो कुछ भी काम करे वो ये देखता है इसमें मेरा क्या फायदा हो। ये देखते हैं ना जगत में कैसा भी हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो मैं कर रहा हूं, मैंने ये जो काम किया, ये जो मैंने किसी की सहायता की, मैंने ये किया, इसमें मेरा क्या फायदा हो। तो क्या फायदा चाहिए आपको? सुकून, अरे सुकून फुकून नहीं, ये कितने बच्चे मेरे, ये मूल द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि रहती सबकी, पर्याय दृष्टि नहीं रहती, द्रव्य दृष्टि रहती। मेरा क्या फायदा, उसमें मेरा क्या फायदा। ऐसे ही जो मुमुक्षु जीव होता है, निस्वार्थ भाव से सिर्फ उसको अपने कल्याण की चिंता है, वो ऐसे स्थान पे इसमें मेरी आत्मा का क्या हित है। मैं प्रधानमंत्री बन गया, इतना बड़ा पद मिल गया, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन जो सम्यक दृष्टि, इसमें मेरी आत्मा का क्या हित है। अगर आत्मा का हित हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी बेकार है। माने वो जितने भी दूसरे चीजें हैं उसको ढकेगा, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, ये उपगुहन करेगा। मेरे बहुत पैसा हो गया, मैं चक्रवर्ती हो गया, मेरा साम्राज्य बढ़ गया। भरत चक्रवर्ती कह रहे, अरे क्या हुआ, मैं तो दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रहा हूं भगवान की, मेरा आत्म कल्याण रुका हुआ है। वो रो रहा है, माने उसके अंदर का दर्द है, दुनिया जय जयकार कर रही है, आप तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। इस सम्यक दृष्टि के अंदर की जो, क्योंकि उसने शेष चीजों को ढक दिया है, उसने सिर्फ ये विचार किया है मेरी आत्मा की विशुद्धि कितनी। कल मापदंड हर तरह का है, उत्कृष्ट जीव बहुत विशुद्धि की जरूरत है, और हम कहते हैं सामान्य जीव को ये विचार करना चाहिए, ये काम करके क्या मेरी कसाय मंद हुई, 1% 2% कुछ हल्का फर्क पड़ा तो फायदा हुआ, नहीं तो कोई फायदा नहीं, है ना। मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, जिनेंद्र भगवान की पूजन की, अष्टानी को, सब हुआ, पूरा हिसाब किताब, सब खर्चा कितना हुआ, आए गए, सब हो गया। अब अंत में फाइनल क्या, जो मैं पहले था उसके बाद में क्या मेरे अंदर, मेरे स्वरूप में, मेरे गुण में क्या कुछ वृद्धि हुई? क्या मैंने अपनी आत्मा को कुछ ज़्यादा जाना? क्या मेरे आत्म परिणामों में विशुद्धि हुई? क्या मेरे कषायों में मंदता हुई? ये प्रश्न पूछेगा वो फाइनली। अगर इतनी सी भी फर्क पड़ा तो सब सफल रहा, नहीं तो क्या, तो हर साल करते होता रहे, क्या जो हो उसमें क्या फर्क पड़ा। मेरी जो इनर डेवलपमेंट है मेरा, वो कुछ आगे बढ़ा क्या? अगर बढ़ा, इतना सा भी बढ़ा, तो सब करना सफल हो गया, सार्थक हो गया। और नहीं बढ़ा तो ठीक है, अगले साल फिर कोशिश करेंगे, देखेंगे। माने वो आउटपुट, आउटकम्स बोलते हैं ना, तो आउटकम्स में वो उसकी, उस पे ध्यान रहता है। अब मैंने विधान कराया, मेरा बहुत यश हुआ, सब ने कहा बहुत धार्मिक हैं, इन्होंने पैसे भी खर्च किए, तो इसमें खुश हो रहे हैं। तो ये दूसरी वृद्धि में खुश हो रहे हैं, तो वो क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव, उस वृद्धि को ढक देता है, होती रहे, मुझे मतलब नहीं। मेरी आत्मा की विशुद्धि कितनी बड़ी, तो यहाँ उपगुण का अर्थ मैंने बताया ना, आत्म गुणों का विकास, उपबृंगण शब्द भी है, वो है आत्म गुणों का विकास, और उपगुहन माने ढकना। तो दोनों काम होते हैं, वो शेष गुणों को, शेष धर्मों को ढक करके सिर्फ आत्म विशुद्धि को देखता है कि इसमें मेरा कितना विकास। माने ये उत्कृष्ट परिभाषाओं में जब आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे इन परिभाषाओं का मूल उत्स समझ में आता है। और व्यवहार से
वो ये कहता है कि हमारे जो साधर्मी भाई हैं, अगर इनसे किसी अज्ञानता के कारण कुछ हो जाता है तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि उनको समझाएं और उन क्रियाओं को, उन दोषों को जग जाहिर ना करें, उसमें अपना योगदान। सब कर रहे हैं, करने दो। आजकल ये और सब करते हैं तो सब कुएं में गिर रहे हैं, हम भी कुछ मैं नहीं, अपने तो अनुमोदना का भी है ना, हम तो अनुमोदना नहीं करेंगे, हम मतलब नहीं रखेंगे उस चीज़ से, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ ना कुछ नहीं, उसमें मतलब नहीं रखेंगे। इतना तो कर सकते हैं, मौन तो रह सकते हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं। तो उपगुहन अंग का यदि भाव हृदय में स्थापित हो गया तो आत्म कल्याण तो होगा ही, समाज में भी बहुत शांति रहेगी, अपने जिन धर्म की विराधना नहीं होगी और स्वयं शुद्धस्य मार्ग से, जो स्वयं शुद्ध मार्ग है उसकी भी जो जगत में अप्रभावना होती है, इसके कारण से उससे भी बचेंगे। मार्ग तो शुद्ध है ना। हमने कोई कहे वो तो ऐसा करते हैं, सब नियम नहीं है ऐसा, नहीं उनने तो ऐसा, अरे नियम नहीं है ऐसा। आप शास्त्र में लिखा हो कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना उचित है तो बताओ। तो आप धर्म को क्यों कलंकित कर, मार्ग को क्यों कलंकित कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने गलत किया, उसको दंड मिलेगा, लेकिन उसके कारण वो मार्ग ही खराब है ऐसा कहना भी गलत है। लेकिन जगत ऐसा करता है, इसलिए हमें उपगुहन अंग पे बहुत गहराई से विचार करते हुए ये धारण करना चाहिए कि हम हमारे हाथों से, हमारे मुख से, हमारी किसी क्रिया से जिन धर्म उसके मार्ग की कभी भी विराधना नहीं होनी चाहिए, उसकी अयश नहीं होना चाहिए। हमेशा उसके माध्यम से उपगुहन कुछ 19-20 हो तो उसको ढक करके जिन धर्म को मूल रूप से हमें बचा करके अवश्य चलना चाहिए। एक इसका अर्थ पढ़ करके फिर हम विराम करते हैं। यो जिनेन्द्र भगवान को उपदेश्यो वो रत्नत्रय रूप मार्ग है, सो स्वयमेव शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग के को अज्ञानी जन का आश्रय तथा को अशक्त जन करी निंदता प्रगट भई होए, ताही जो दूर करे, उसको दूर भी करना है, शुद्ध निर्दोष करे। वो दो काम कर रहा है, एक तो वहां से बचा रहा है और अंदर समझा रहा है, भैया समझ जाओ, देखो ऐसे नहीं होगा। माने उसको प्यार से कहोगे तो सुधर भी सकता है, लड़ोगे तो नहीं सुधरेगा। बच्चे को भी समझा दो, प्रेम से समझाएंगे तो सुन भी लेगा। वो आप बिल्कुल ही हो जाओगे तो वो उल्टा जवाब देना शुरू कर दे। तो ये भी तरीका भी उसका ऐसा ही होता है कि भाई उधर से बचाया फिर इधर संभाला, ऐसे बैलेंस बना करके ताने उपगुहन अंग कहिए है ऐसा जानना। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश हुआ 10 लक्षण धर्म रूप तथा रत्नत्रय, जो अनादि निधन है, जगत के जीवनी का उपकार करने वाला है, समस्त प्रकार निर्दोष है, को काहू याते अकल्याण नहीं होए है। ये अकल्याण किसी का नहीं होगा अगर इस मार्ग पर चलेगा। अरु को करी बाधा नहीं जाए है, ऐसा धर्म विषय को अज्ञानी के चूकनी के निमित्त तें तथा को शक्तिहीन के निमित्त तें, जो धर्म की निंदा होती होए ताकू दूर करे, आच्छादन करे, सो उपगुहन नामा अंग है। बोलो महावीर भगवान की।